हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपाली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल इट्स ऑसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में। अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, जिसे हम स्टेमन बोलते हैं और एंड्रोशियम बोलते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव को हम क्या क्या बोल रहे हैं? गाइनोशियम बोल देते हैं, पिस्टल बोल देते हैं, है ना। तो अब इस गायनोशियम में क्या है, देखो बच्चे, अगर एक ही पिस्टल है, अगर किसी फ्लावर में एक ही फीमेल पार्ट है तो हम उसे बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर दो पिस्टल्स हैं तो हम बोलते हैं उससे बाइकार्पेलरी। यहाँ पे दिया नहीं हुआ। और अगर दो से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी। और अगर पिस्टल फ्यूज्ड है, ठीक है जी, ये देखो, ये एक पूरी पिस्टल है, ठीक है, और एक पिस्टल इसके साथ और बना देती है और ये दोनों आपस में अटैच्ड है, ठीक है, फ्यूज्ड है, तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। और अगर ये फ्यूज नहीं है, ये सिर्फ ऐसी ही है, देखो जरा, ठीक है, इस तरीके से है, तो हम इसे बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस, जो कि आप यहाँ इस डायग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है जी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या क्या बोलते हैं? गायनोशियम, पिस्टल, राइट। और अगर फ्री होंगी तो एपोकार्पस, और अगर अटैच होंगी तो सिनकार्पस, और एक से ज्यादा होंगी तो मल्टीकार्पिलरी, और अगर एक होगी तो मोनोकार्पिलरी। अगर फीमेल फंक्शंस की बात करें तो पिस्टल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसका ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है, जो कि यहाँ पर होता है, इधर टॉप पर होता है फ्लावर के अंदर। और ये क्या करता है? पोलन को अटैच कर देता है। जैसे ही पोलन आके स्टिक आप लैंड करता है तो वो स्टिक कर देता है। इट रिलीजेस द स्टिकी सब्सटेंसेस, ताकि पोलन यहाँ पर क्या हो सके? स्टिक हो सके। अगर ये पोलन सेम फ्लावर का, यानी रोज का ही पोलन, ठीक है, रोज के ही प्लांट में जा रहा है, तो यहाँ पर एक स्टिग्मा, यहाँ पर स्टिग्मा के नीचे बिल्कुल स्टाइल, यानी एक स्टॉक बन जाएगी, जो कि पोलन ट्यूब रहेगी। और वो पोलन ट्यूब पोलन को कहाँ तक लेके जाएगी? ओवरी तक लेकर जाएगी, ठीक है। तो ओवरी में क्या रहते हैं? ओवरी में रहते हैं हमारे ओव्यूल्स। क्या रहते हैं? ओव्यूल्स, जिसे हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। तो पोलन को बेसिकली कहाँ तक जाना है? पोलन को ओव्यूल तक मिलना है। और ओव्यूल में अगर एक बार पोलन चला गया सेम स्पीशीज का, तो वो फर्टिलाइज करके क्या बना देते हैं? जायगोट, ठीक है जी। तो बिकम सो ओव्यूल फर्दर जो रहेगा आपका पोलन और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद, जायगोट बनाने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंटल चेंजेस रहेंगे, और उसके बाद वो सीड्स बना देते हैं, जिसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। सो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है मेगास्पोरेंजियम की, तो पहले उसे कवर कर लीजिए, ठीक है जी। वैसे ही मेगास्पोरेंजियम, अब ओवरी आप सबको पता है, ठीक है, ये आपकी ओवरी है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ओवरी है। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो बेसिकली ये ओवरी के अंदर क्या, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो ओव्यूल है, राइट, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, और ये वाला क्वेश्चन 100% हर बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ओव्यूल जो होता है बच्चे, वो स्टॉक होता है, ये देखो आपको इसकी स्टॉक दिख रही है, ये प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, इसीलिए इसको हम फ्यूनिकल भी बोलते हैं। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल, ठीक है। एक जंक्शन, जंक्शन मतलब ऐसा एरिया जो कि ओव्यूल और फ्यूनिकल को आपस में जोड़ रहा है, उसे बोलते हैं हिलम, ठीक है। ये देखो, ये हिलम है आपका, राइट। अब ओव्यूल को भी प्रोटेक्ट भी तो करना है, जैसे पोलन को प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस थी, एंडोथीशियम थी, है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम में, इसको भी तो हमने प्रोटेक्ट करना है। तो इसके पास भी बहुत सारी मल्टी सेल्यूलर क्या होंगी? इंटेग्यूमेंट्स होंगी। इंटेग्यूमेंट्स मतलब लेयर होंगी, यहाँ आप देख सकते हो, आउटर, इनर, है ना। सो अगर हम बात करें इंटेग्यूमेंट की, तो एक एरिया ऐसा होगा जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं होगी। पोलन ग्रैंड में कौन सा ऐसा था? जर्म पोर एरिया बोलते थे, जहां पर स्पोरोपोलन नहीं होती थी। यहाँ पर भी एक ऐसा रीजन होगा जहां पर आपकी इंटेग्यूमेंट लेयर नहीं होगी, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये माइक्रोपाइलर एंड है। और जो बेसल पार्ट होगा, बिल्कुल अपोजिट पार्ट, इसे बोलते हैं चलाजल एंड और चलाजल पोल, राइट। और जो सेल्स होंगे विद हाई रिजर्व फूड मटेरियल, जिसमें सबसे ज्यादा फूड मटेरियल होगा जो ओव्यूल को नरिशमेंट देंगे, वो कहाँ पर रहेंगे? ये जो दिख रहा है आपको, न्यूसिलस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हाई रिजर्व और अबंडेंट फूड मटेरियल कहाँ पर स्टोर होता है? दैट इज इन न्यूसिलस, फाइन।
और जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको पूरे को और भी क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो साक, ठीक है जी। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो साक बोल देते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें कि आपका जो ओव्यूल है, मेगास्पोर है, मेगास्पोर यानी ओव्यूल, वो कैसे बनता है, कैसे उसकी जेनेसिस होती है, वो देखते हैं। सो द मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी। अच्छा, पोलन ग्रेन को बनाने के लिए कौन सी सेल थी भाई, पोलन मदर सेल थी, ठीक है। ओव्यूल को बनाने के लिए कौन सी मदर होगी, मेगास्पोर मदर सेल होगी, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपके इन द माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूक्लियस के पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो कि फाइनली मेगास्पोर मदर सेल बना देता है, ठीक है। उसमें कौन बना रहा था, स्पोरोजेनस टिश्यू, यहाँ पर कौन बना रहा है, न्यूक्लियस। याद रखना, न्यूक्लियस मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, ठीक है जी। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, मियोसिस करने से जब वो मियोसिस करेगा तो इस तरीके से कटेंगे दो, है ना, दो पार्ट में इस तरीके से कट जाएंगे, विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्सली डिवाइड। तो ये डायोड बन गया, दो सेल्स बन गए। अब अगर ये ट्रांसवर्सली कटे एक बार और ये दो सेल्स आपस में कट जाएं, ठीक है, तो इसके बाद और कितने बन जाएंगे सेल्स, 1 2 3 4 पार्ट्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टेट्राड, ठीक है। लीनियर टेट्राड, यहाँ देखो पहले डायड बन गया, फिर टेट्राड बन गया डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब इनमें से चार में से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगी और बाकी तीन की तीन क्या कर जाएंगे, डी जनरेट कर जाएंगे। इनमें से जो चार में से एक जो भी वो फंक्शनल रहेगी, बाकी तीन डी जनरेट कर जाएंगे, ठीक है। और जो ये जो वन है मेगास्पोर, ये फाइनली एम्ब्रियो साक या हम बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर का क्या होगा, है ना, इसका भी तो कुछ होना चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब पोलन और मेगास्पोर की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, यानी ओव्यूल की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि मेगास्पोर कैसे बनता है, एक क्विक समरी देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या हुआ, आपका एमएमसी बना, किसने बनाया, न्यूक्लियस ने बनाया, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ है, ये देखो आप, ये आपका न्यूक्लियस है, ये वाला एरिया आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस ने क्या किया, एमएमसी बनाया, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, मियोसिस से डायड बना, ठीक है। फिर दोबारा से एक बार और ट्रांसवर्सली सेल डिवाइड करेंगे, टेट्राइड बनेगा, टेट्राइड में से चार मेगास्पोर्स में से एक फंक्शनल रह जाएगा, तीन रीजनरेट कर जाएंगे, एक जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वही फर्दर फीमेल गैमेटोफाइट आपका बनाएगा, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ पॉलिनेशन अकर, क्योंकि देखो अगर मेगास्पोर यानी ओव्यूल को पोलन ही नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, तो पॉलिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। और अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।